ये किस तरह का पिंजरा है? ये कठोर और पारदर्शी क्रिस्टल दीवार से घिरा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि इसमें कितनी परतें थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये अरबों क्रिस्टल से बना है। ये एक चमकदार और धधकती हुई चमक उत्सर्जित कर रहा था, जो सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक चमकदार थी। शून्य पिंजरा अंदर की ओर सिकुड़ता जा रहा था। जगह संकरी और संकरी होती जा रही थी। सारी जहरीली गैस उसमें लिपटी हुई थी। हालांकि वे इसका कोई निशान नहीं देख पा रहे थे, लेकिन इसने सुनामी जैसी गड़गड़ाहट वाली आवाज पैदा की। धमाका। तेज गति से उड़ रहा असंख्य जहर राजा एक सिरहीन मक्खी की तरह था। वो शून्य जेल में क्रिस्टल दीवार से हिंसक रूप से टकराया। तुरंत उसका चेहरा सूज गया और उसके सिर से खून बहने लगा। वो इतना डर गया कि उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसका दिमाग लगभग ढह गया। हालांकि ये आखिरकार क्षेत्रीय अधिपति था। असंख्य जहर राजा ने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी और उसके पास समृद्ध अनुभव था। वो हर दिशा से दबाव महसूस कर सकता था। तुरंत उसके शरीर से और भी अधिक शक्तिशाली और भयानक जहरीली गैस फूट पड़ी। गड़गड़ाहट। ऐसा लगा जैसे लाखों ज्वालामुखी एक ही समय में फट गए हों। अरबों समुद्र एक ही समय में बांध को तोड़कर बाहर आ गए हों। भयानक जहरीली गैस शून्य जेल के सामने क्रिस्टल दीवार पर जा गिरी। जहरीली गैस की भारी मात्रा ने तुरंत क्रिस्टल दीवार की एक परत को जंग लगा दिया, जिससे ये तबाह हो गई। ये कहना ही होगा कि छायाहीन जहर वास्तव में भयानक था और इसमें बस स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति थी। हालांकि चाहे जहर कौशल कितना भी भयानक क्यों न हो, यह चियांग झान के सामने बेकार था, क्योंकि वो लीजेंडरी किंग था। वो इच्छानुसार स्थानिक बल को नियंत्रित करने और शून्य पिंजरा बनाने में सक्षम था। हर क्रिस्टल दीवार परतों की परतों में ढकी हुई थी। ओवरलैपिंग स्थानिक क्रिस्टल दीवार के लिए जंग की पहली परत सिर्फ हिमशैल की नोक थी। मैरिएट पॉइजन किंग, ये बेकार है। आज आपको बिना किसी कब्रिस्तान के मरना तय है। चियांग झान की भौहें ब्लेड की तरह मोटी और ठंडी थी। उसने हंसते हुए मैरिएट पॉइजन किंग पर मुक्का मारा। धमाका। चमकदार मुट्ठी एक विशाल दिव्य पर्वत की तरह थी, जो शून्य में पिंजरे पर दबाव डाल रही थी। उसके बाद पूरा शून्य पिंजरा और मैरिएट पॉइजन किंग एक मांस के टुकड़े में टूट गए। एक वार से मार डाला, समस्या की जड़ को खत्म कर दिया और भविष्य की सभी परेशानियों को खत्म कर दिया। ये लगभग ताओवू राजा को मारने जैसा ही था। चियांग झान वध के एक प्राचीन देवता की तरह था। उसकी क्यूई ने आकाश को निगल लिया। उसकी दिव्य आभा विस्मयकारी थी और वह दुनिया में अजेय था। उसने हजारों दर्शकों के सामने एक ही मुक्का मारकर मैरिएट पॉइजन किंग को मार डाला। वो बेहद संतुष्ट था और उसकी ताकत ने पूरे दर्शकों को हिला दिया। हर कोई दंग रह गया। चियांग झान सुंदर और सुसंस्कृत दिखता था, लेकिन वास्तव में वो क्रूर और निर्दयी था। उसने बिना पलक झपकाए ही हत्या कर दी। वो किंवदंतियों में सबसे क्रूर शैतान राजा से भी अधिक भयानक था। रक्त कारागार राजा, अब मरने की तुम्हारी बारी है। असंख्य विष राजा को मारने के बाद चियांग झान ने सभी अवशेषों और भंडारण अंगूठी को अलग रख दिया। उसने लापरवाही से उनकी जांच की और पाया कि पहाड़ों और समुद्रों जितनी विशाल संपत्ति के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसकी ताकत को बेहतर बनाने में मदद कर सके। इस स्थिति के कारण चियांग झान ने तुरंत अपना ध्यान रख शैतान संप्रदाय के संप्रदाय नेता पर केंद्रित कर दिया। ये आदमी भी हत्यारा था, जिसने अतीत में प्राचीन काल के चियांग परिवार को नष्ट कर दिया था, और उसके लिए अपने अपराधों का प्रायश्चित करना मुश्किल होगा, भले ही वो 10,000 बार मर जाए। पुतोंग। रक्त कारागार राजा के घुटने नरम हो गए और वो हवा में अपने घुटनों पर गिर गया। हालांकि वो आमतौर पर घमंडी और दबंग था, लेकिन आज चियांग झान को अपनी आंखों से ताओवू राजा को मारते देखकर
मायरेट पॉइजन किंग का दिमाग चकरा गया। चियांग झान, मैं तुमसे मेरी जान बख्शने की भीख मांगता हूं। मुझे पता है कि मैं गलत था। मुझे महान कुल्हाड़ी राजा द्वारा उकसाया नहीं जाना चाहिए था और मुझे चियांग परिवार को खून में नहीं नहलाना चाहिए था। अपने अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए मैं अपने जीवन के बाकी समय के लिए गुलाम बनने को तैयार हूं। ब्लड प्रिजन किंग, जिसने कभी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और रक्त शैतान संप्रदाय के अजेय संप्रदाय नेता को नीचा देखा था, चियांग झान के सामने झुककर विनती कर रहा था। उसने पहले ही अपनी सारी गरिमा और सम्मान त्याग दिया था और केवल यही उम्मीद कर रहा था कि चियांग झान उसकी जान बख्श दे। मृत्यु के सामने मनुष्य की हीनता स्पष्ट थी। ये दृश्य देखकर सभी को विश्वास करना मुश्किल हो गया। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, रक्त कारागार राजा। उस समय तुमने चियांग परिवार के सभी लोगों को मार डाला था, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। क्या तुमने कभी इस दिन के बारे में सोचा था? हे भगवान, बर्बर ऊर्जा राजा ने वास्तव में खुद को मार डाला। यह कोई बुरा विकल्प नहीं है। आखिरकार, हालांकि बर्बर ऊर्जा राजा ने पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप को हिला दिया है, फिर भी वो चियांग झान के सामने कमजोर है। वास्तव में बर्बर ऊर्जा राजा ने चियांग झान जैसे अजेय विशेषज्ञ का सामना किया। वो लड़ नहीं सकता था या भाग नहीं सकता था। भले ही वो अपनी गरिमा को नीचे रख दे और दया की भीख मांगे, इससे उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। मृत्यु के अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रसिद्ध असंख्य विष राजा, रक्त कारागार राजा, बर्बर ऊर्जा राजा और ताओवो राजा ऐसे ही मर जाएंगे। इस बार दिव्य रक्त महाद्वीप में 4 सबसे मजबूत शक्तियों में से एक, जहर संप्रदाय, रक्त शैतान संप्रदाय, बर्बर कबीला और असंख्य दानव गुफा प्रत्येक दर्जनों अमर राजाओं को बाहर भेजेंगे। वे एक खतरनाक आभा के साथ आए और बाघों और भेड़ियों की तरह थे, लेकिन अंत में वे सभी अकेले चियांग झान द्वारा मारे गए। भारी हताहत हुए। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे इस पर विश्वास नहीं होता, भले ही मुझे पीट पीट कर मार दिया जाता। जैसे ही बर्बर ऊर्जा राजा ने आत्महत्या की, सीलबंद स्थानिक क्षेत्र अचानक अपनी मूल स्थिति में लौट आया। हर कोई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर वे उत्साहपूर्वक चर्चा करने लगे। ये बहुत भयानक था। चियांग झान अकेला था और वो अजेय था। उसने आसानी से ताओवो राजा, असंख्य जहर राजा और रक्त जेल राजा को मार डाला, जिससे बर्बर ऊर्जा राजा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसकी अद्वितीय दिव्य शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। हर किसी की नजर में चियांग झान पौराणिक पियरलेस की तरह था, युद्ध देवता। उसके पास पहाड़ों और नदियों को निगलने की शक्ति थी। वो स्वर्ग और पृथ्वी को देखता था और अजेय और अपराजेय था। उसका आचरण स्वर्ग और पृथ्वी को अपना रंग खोने और सूर्य और चंद्रमा को अपनी चमक खोने के लिए पर्याप्त था। हर कोई चियांग झान को विस्मय और सम्मान के साथ देखता था। फैंगसिन की अभिव्यक्ति हैरान थी। उसकी चमकदार आंखें प्रशंसा के साथ चियांग झान को घूर रही थी। यह परिष्कृत युवक पौराणिक राजा के रूप में विकसित हुआ था और अब दिव्य रक्त महाद्वीप के शिखर पर खड़ा था। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके खिलाफ लड़ सके। एक बार की बात है, युद्ध राजा चियांग जिंगाटिन शक्तिशाली हो गया और दुनिया के सभी नायकों को हरा दिया। वो दुनिया में अजेय था, जिसने सभी 3000 राजाओं को अपने अधीन कर लिया। अब चियांग झान एक ही लड़ाई के बाद दुनिया का शासक बन गया था। उसकी ताकत ने दुनिया को हिला दिया। उसकी ताकत इतनी महान थी कि इसने उसे ध्यान का केंद्र बना दिया। युद्ध राजा की तुलना में चियांग जिंगटियन और भी अधिक शक्तिशाली था। यह मार्शल आर्ट का एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। चियांग झान ने 20 वर्ष की आयु में महान राजा के पद पर कदम रखा था। उनकी शानदार उपलब्धियां अभूतपूर्व थी
और उनके बाद कभी कोई नहीं आया था। फू तुजी की आंखें प्रशंसा से भरी हुई थी। जब से वो चियांग झान को जानता था, उसने व्यक्तिगत रूप से देखा था कि कैसे चियांग झान अजेय था और उसने सैकड़ों लड़ाइयां जीती थी। स्वर्ग के ऐसे गौरवशाली पुत्र के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम होने के कारण उसका दिल उत्साह से भर गया था और उसका खून खौल रहा था। 100 राजाओं के परिवार के मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन समूह के नेता थे। हर कोई चियांग झान से खौफ खाता था। ये युवक जो उनके साथ खून से जुड़ा था, उसने कुछ ही सेकंड में अपने सभी दुश्मनों को मार डाला था। वो अपने बदला लेने से खुश और संतुष्ट था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ताओवो राजा, असंख्य जहर राजा, रक्त जेल राजा और बर्बर ऊर्जा राजा एक के बाद एक गिर गए थे। अब से 100 राजाओं का परिवार दुनिया पर राज करेगा। वे चट्टान की तरह स्थिर होंगे और कोई भी दूसरी ताकत उन्हें हिला नहीं पाएगी। भीड़ के सदमे को अनदेखा करते हुए चियांग झान गर्व से आसमान में खड़ा था, आसमान की ओर इशारा करते हुए और जमीन पर कदम रखते हुए। वो एक सम्राट की तरह था जो पहाड़ों और नदियों पर गश्त करता था। उसने चुपचाप जहर संप्रदाय, रक्त शैतान संप्रदाय, बर्बर कबीले और असंख्य दानव गुफा को देखा। सभी अमर राजाओं की आंखों में दिव्य प्रकाश सूरज की तरह टिमटिमा रहा था। ये ठंडा और विस्मयकारी था। ये लोग हत्यारे थे जिन्होंने कभी प्राचीन काल के चियांग परिवार को नष्ट कर दिया था। तार्किक रूप से कहें तो उन्हें समस्या की जड़ को खत्म कर देना चाहिए था और भविष्य की सभी परेशानियों को खत्म कर देना चाहिए था। हालांकि चियांग झान खुद इन चींटियों को मारना नहीं चाहता था। ये सही है, वे चींटियों की तरह ही थे। आम लोगों की नजर में वे सिर्फ चींटियां थी। जहर संप्रदाय, रक्त शैतान संप्रदाय, बर्बर कबीले और असंख्य दानव गुफा की प्रतिष्ठा ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। वो अजेय था, लेकिन अगर चियांग झान ने हमला किया तो ये चींटियों के एक समूह पर कदम रखने से अलग नहीं होगा। सोचते हुए चियांग झान ने अपना सिर मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन की ओर घुमाया और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, वरिष्ठ, प्राचीन काल के चियांग परिवार में हर किसी के मन में एक दूसरे के लिए गहरी नफरत है। अगर आप में से कोई बदला लेना चाहता है तो आप खुद क्यों नहीं करते? उसकी आवाज फीकी पड़ने से पहले पूरा दृश्य एकदम शांत हो गया। हर कोई हैरान था। जाहिर है चियांग झान का इरादा जहर संप्रदाय, रक्त शैतान संप्रदाय, बर्बर कबीले और असंख्य दानव गुफा के विशेषज्ञों को खुद मारने का नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो उन्हें नहीं मार सकता था, लेकिन वो उन्हें मारने से घृणा करता था। इसके अलावा चियांग झान चाहता था कि सो राजा परिवार के विशेषज्ञ उससे बदला ले। समझदार आंखों वाला कोई भी व्यक्ति एक नजर में बता सकता था। वो जहर संप्रदाय, रक्त शैतान संप्रदाय और बर्बर कबीले के सभी अमर राजाओं को अपने परीक्षण विषयों के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। यह स्पष्ट था कि वह इस खूनी और क्रूर युद्ध का उपयोग सो राजा परिवार के शिष्यों को प्रशिक्षित करने के लिए करना चाहता था। आखिरकार चियांग झान के अद्वितीय विशेषज्ञ के साथ सो राजा परिवार के विशेषज्ञ बिना किसी रोकटों के प्रशिक्षण ले सकते थे। भले ही वे प्रतिद्वंद्वी को हरा न सकें, लेकिन उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। प्राचीन राजा शहर में हजारों विशेषज्ञ थे और उनमें से प्रत्येक एक अमर राजा था। हर कोई जानता था कि यद्यपि युद्ध खतरनाक था, लेकिन ये उनकी ताकत में सुधार करने का सबसे तेज तरीका था। एक और बात भी थी। दिव्य रक्त महाद्वीप मार्शल आर्ट का सम्मान करता था और जंगल का नियम था कि मजबूत कमजोर का शिकार करता है। प्रत्येक मार्शल कलाकार को रक्त और आग के तड़के का अनुभव करना था और सच्चे विशेषज्ञ अनगिनत खूनी युद्धों से गुजरे थे। अंत में केवल तभी वे दुनिया को हंसा पाएंगे और दुनिया के एकमात्र शासक बन पाएंगे। चियांग झान के आज के कार्य निस्संदेह सो राजा परिवार के लिए बड़ी संख्या में विशेषज्ञों का पोषण करेंगे। चियांग झान युवा है,
लेकिन वो मार्शल आर्ट का सही अर्थ जानता है। सौभाग्य से वो 100 राजाओं के परिवार का शासक नहीं है, अन्यथा भविष्य में हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। भीड़ के बीच एक युवा और सुंदर अमर राजा ने ऐसी आह भरी। युद्ध देख रहे अन्य विशेषज्ञों ने अपना सिर हिलाया। सभी ने एक ही भावना साझा की। 100 राजाओं के परिवार के शिष्यों, सुनो। 100 राजाओं के परिवार का दुश्मन हमारे सामने है। उन सभी को मार डालो। मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसकी चमकदार आंखें गड़गड़ाहट की चमक के साथ चमक उठीं। एक लंबी दहाड़ के साथ उसने नेतृत्व किया और जहर संप्रदाय, रक्त शैतान संप्रदाय की ओर हमला किया। असंख्य दानव गुफा का अमर राजा, बर्बर कबीला। उसके तुरंत बाद खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ, गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ और 100 राजा परिवार के सभी अमर राजा आसमान में उड़ गए। गड़गड़ाहट। 100 राजा परिवार के हर विशेषज्ञ के शरीर से लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह हत्या की मंशा बह निकली। ये एक उफनती लहर की तरह थी जो पूरे आसमान में बह गई और स्वर्ग को हिला दिया। एक पल में मौसम बदल गया। चिलचिलाती धूप हिल गई और अंतरिक्ष की परतें हिंसक रूप से बिखर गई। यहां तक कि इस क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी भी कांप रहे थे। धरती को हिला देने वाली लड़ाई एक पल में सामने आई। उफनती ऊर्जा की लहरें स्वर्गीय नदी के टूटने की तरह थी, जो पूरे स्थानिक क्षेत्र को एक ऐसे बल से भर रही थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। ये एक दुखद लड़ाई थी। भले ही 100 राजा परिवार के विशेषज्ञ ऊर्जा से भरे हुए थे, हालांकि जहर संप्रदाय, रक्त शैतान संप्रदाय और बर्बर कबीले के अमर राजा मृत्यु के संकट से उत्तेजित हो गए थे। उनमें से हर एक, वे पागल शैतानों की तरह थे, मौत से बेखबर। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया। दोनों पक्षों ने आसमान से जमीन तक लड़ाई लड़ी। वे जमीन से आसमान तक लड़े और जो खून बह रहा था उसने इस दुनिया को लाल कर दिया। हर जगह टूटी हुई लाशें थी। एक के बाद एक बहरे विस्फोट हुए जो 9 स्वर्गों में गूंज रहे थे। ये नरक के दृश्य की तरह था जिसने सभी को चौंका दिया। चियांग झान ने दृश्य को देखा। उसकी तीखी आंखें एक दिव्य कृपाण की तरह लग रही थी, जिसे अभी अभी उसके म्यान से बाहर निकाला गया था। उसकी हत्या करने की मंशा असीम थी। वो सूर्यास्त तक शांत मन से लड़ाई देख रहा था। जहर संप्रदाय, रक्त शैतान संप्रदाय और बर्बर कबीले के सभी अमर राजा नष्ट हो गए थे। तभी उसने एक शानदार मुस्कान प्रकट की। युद्ध समाप्त हो चुका था। हालांकि 100 राजा परिवार के अधिकांश विशेषज्ञ खून से लथपथ थे, फिर भी उनमें से हर एक ने एक भयंकर युद्ध से गुजरा था और उनकी ताकत में जबरदस्त सुधार हुआ था। खास तौर पर अमर राजा जहर संप्रदाय, रक्त शैतान संप्रदाय, बर्बर कबीले को मारता था। उन्होंने बहुत ज्यादा धन भी प्राप्त किया था। इस युद्ध में 100 राजा परिवार के सभी अमर राजाओं ने बहुत कुछ हासिल किया था। उनमें से हर कोई खुशी और उत्साह से भरा हुआ था। बेशक उन्होंने जो धन प्राप्त किया था वो चियांग झान के बराबर था। हालांकि उनके पास चाहे जितनी भी दौलत क्यों न हो, ये चियांग झान के लिए बेकार थी। चूंकि वो लीजेंडरी किंग के स्तर तक साधना कर चुका था, इसलिए दिव्य रक्त महाद्वीप में कोई और संसाधन नहीं था जो उसकी ताकत को बेहतर बनाने में मदद कर सके। ऐसी परिस्थितियों में चियांग झान स्टार प्राचीन पथ पर जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। उसे वहां जीवन और मृत्यु का संकट हो सकता था, लेकिन उसके पास वो अवसर प्राप्त करने का मौका भी होगा जिसका उसने सपना देखा था। चियांग झान से बेहतर कोई नहीं जानता था कि पिछले कुछ सालों में वो कमजोर से मजबूत बन गया था। हर संयोगपूर्ण मुठभेड़ के साथ एक भयानक संकट भी आता था और उसे लंबे समय से इसकी आदत हो गई थी। इसके अलावा अगर चियांग झान अपनी मां को ढूंढना चाहता था तो उसके लिए स्टार प्राचीन पथ में कदम रखना जरूरी था। चियांग झान
हमारे सभी दुश्मन मारे गए हैं, तुम्हें हमारे साथ घर आना चाहिए। जैसे ही चियांग झान गहरी सोच में डूबा हुआ था, मुट्ठी राजा की ऊंची और स्पष्ट आवाज उसके कानों में गूंजी। घर जाओ। चियांग झान चौंक गया। उसने अभी अभी स्टार प्राचीन पथ पर तुरंत जाने का फैसला किया था। इस समय मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन ने उसे सो राजाओं के परिवार में वापस आमंत्रित किया। वो दुविधा में था। ज्यादातर लोगों के लिए वे दिव्य रक्त महाद्वीप में नंबर 1 शक्ति बन सकते हैं। सो राजाओं के परिवार के शिष्य एक ऐसा अवसर हो सकते हैं जो केवल भाग्य से ही मिल सकता है। हालांकि चियांग झान के दिल में यह बात महत्वहीन थी। आखिरकार उसकी ताकत वहां थी। पौराणिक राजा पहले से ही इस दुनिया में एक सर्वोच्च विशेषज्ञ था। उसे किसी पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं थी। जहां तक साधना संसाधनों की बात है, चियांग झान की नींव अकेले निश्चित रूप से सो राजा परिवार द्वारा 10,000 से अधिक वर्षों में जमा की गई संपत्ति से कहीं अधिक थी। इन सभी को एक तरफ रखते हुए, हालांकि चियांग झान प्राचीन काल के चियांग परिवार का शिष्य था, फिर भी वो प्राचीन काल के चियांग परिवार का शिष्य था। हालांकि वो सो राजा परिवार की एक ही शाखा से था, लेकिन वे दोनों 2 अलग अलग शाखाओं से संबंधित थे। उनके बीच कोई संबंध नहीं था। अगर वो सो राजा परिवार में प्रवेश करता तो क्या होता अगर किसी और को उससे कोई शिकायत होती? क्या ये मुसीबत को आमंत्रित करना नहीं होगा? हालांकि सो राजा परिवार को संकट का सामना करना पड़ा था, चियांग झान ने आगे बढ़ने में संकोच नहीं किया। हालांकि अब जब सो राजा परिवार सुरक्षित था, तो उसे लगा कि उन्हें अब और परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। चियांग झान ने अपना मन बना लिया और वो मुट्ठी राजा के निमंत्रण को अस्वीकार करने वाला था। चियांग तियान्युन का निमंत्रण। उसे उम्मीद नहीं थी कि 100 राजाओं के परिवार के सभी अमर राजा एक ही समय में दुनिया को हिला देने वाली आवाज निकालेंगे। 100 राजाओं के परिवार में आपका स्वागत है, चियांग झान। 100 से ज्यादा अमर राजाओं ने एक ही समय में अपनी बाहें उठाई और चिल्लाए। आवाज ने आसमान को हिला दिया और हजारों मील तक गूंजी। सभी की आंखें ईमानदारी से भरी हुई थी। वास्तव में उन्होंने चियांग झान को अपने दिल की गहराई से स्वीकार किया था। यह केवल चियांग झान की अद्वितीय ताकत के कारण ही नहीं था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि चियांग झान ने प्राचीन काल के चियांग परिवार का बदला लिया था। उसने पूरे 100 राजाओं के परिवार को बचा लिया था। इन 2 बातों के आधार पर उनके पास चियांग झान को अपना परिवार न मानने का कोई कारण नहीं था। भीड़ की ईमानदारी को महसूस करते हुए चियांग झान अनिच्छा से ही 100 राजाओं के परिवार में लौटने के लिए सहमत हो सका। महान गुरु फैंगसन, फू तुजी, 100 राजाओं का परिवार आप सभी का स्वागत करता है। मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन बहुत खुश था। उसकी नजर फैंगसन और फू तुजी पर पड़ी। ये दोनों न केवल असाधारण रूप से शक्तिशाली थे, बल्कि चियांग झान के दोस्त भी थे। स्वाभाविक रूप से उसने उन्हें गर्मजोशी से आमंत्रित किया और उनकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। फैंगसन और फू तुजी ने चियांग झान की राय मांगी और फिर उन तीनों ने 100 राजाओं के परिवार के सभी विशेषज्ञों का अनुसरण किया और प्राचीन राजा शहर छोड़ दिया। इस बिंदु पर झर संप्रदाय, रक्त शैतान संप्रदाय और बर्बर कबीले के कारण चियांग झान को मारने वाले असंख्य दानव गुफा का तूफान आखिरकार समाप्त हो गया था। दिव्य रक्त महाद्वीप में 4 सबसे मजबूत शक्तियों के सभी अमर राजा एक दिन के भीतर मर गए थे। अजय चियांग झान दोपहर के समय चिलचिलाती धूप की तरह था। चमकदार रोशनी ने दुनिया को रोशन कर दिया। उसका नाम दुनिया भर में फैल गया था। कोई नहीं जानता था उसके बारे में। एक पल के लिए दिव्य रक्त महाद्वीप में कोलाहल मच गया। सभी योद्धा अपनी सीमा तक चौंक गए। संप्रभु युद्ध राजा चियांग झान के नाम ने पूरी दुनिया को हिला दिया और वो अरबों लोगों के लिए पूजा की वस्तु बन गया था। इस विस्फोटक समाचार ने अनगिनत अमर राजाओं को अवाक कर दिया। वे जानते थे
कि इस दुनिया में एक नया पौराणिक राजा प्रकट हुआ है और अब कोई भी दिव्य रक्त महाद्वीप में नंबर एक शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा रखने की हिम्मत नहीं करता। क्या मजाक है। जर संप्रदाय, रक्त शैतान संप्रदाय, बर्बर कबीले और असंख्य दानव गुफा ने अपनी सारी ताकतें भेज दी थी, लेकिन उन सभी को चियांग झान ने एक ही बार में मिटा दिया। अगर कोई अन्य शक्ति सो राजा परिवार को भड़काने की हिम्मत करती तो ये मौत को आमंत्रित करने के समान होता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल पर्वत सभी अमर राजाओं के दिल पर दबाव डाल रहा हो। जब तक चियांग झान एक दिन के लिए भी दिव्य रक्त महाद्वीप को नहीं छोड़ता, तब तक ये दुनिया शांतिपूर्ण रहेगी। 100 राजाओं का परिवार सेंट्रल डोमेन के सबसे समृद्ध शहरों में से एक वार किंग सिटी में स्थित था। इस शहर की परिधि कुछ मिलियन मील थी। कई सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति महल एक शानदार चमक के साथ खिल रहे थे। वे पौराणिक जेड महलों की तरह लग रहे थे। उनका भव्य तरीका अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। एक राजसी दबाव स्वर्ग और पृथ्वी को ढकता था। यहां आने वाला कोई भी व्यक्ति चौंक जाता था। चौड़ी और सीधी सड़क पर भीड़ एक अंतहीन धारा में आगे बढ़ रही थी। चाहे वे महिलाएं हों, बच्चे हों, बूढ़े हो या बूढ़े, वे सभी मार्शल आर्टिस्ट थे। उनमें से अधिकांश दिव्य कोर्स स्टेज योद्धा थे। क्लेश गिरने का चरण, जादू छवि चरण, दिव्य आकार चरण योद्धा और यहां तक कि स्वर्गीय मनुष्य चरण विशेषज्ञ योद्धा हर जगह देखे जा सकते थे। उनमें से कुछ ने एक अमर आभा भी बिखेरी। यह स्पष्ट था कि उन्होंने जीवन और मृत्यु के गहन रहस्यों को समझ लिया था और किसी भी समय स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर कर सकते थे, जिससे वे वास्तविक अमर राजा बन सकते थे। ये जगह मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि की तरह थी। यहां कई प्रतिभाएं थी और छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे। जितने बादल आसमान में थे, उतने ही विशेषज्ञ थे। इस समय वारकिंग सिटी के ऊपर आसमान में दूर से अद्वितीय विशेषज्ञों का एक समूह उड़कर आया। उनमें से प्रत्येक एक अजेय आभा बिखेर रहा था, जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देखा। भीड़ में एक सुनहरा वस्त्र पहने युवक गर्व से आकाश में खड़ा था। उसकी उंगली आकाश और पृथ्वी की ओर इशारा कर रही थी। वह दुनिया का शासक था और उसकी क्यूई ने पूरी दुनिया को निगल लिया था। हालांकि उसने जानबूझकर अपनी कोई शक्ति नहीं छोड़ी, फिर भी एक अद्वितीय दबाव था जिसने पूरे वारकिंग सिटी को ढक लिया था। बिना किसी संदेह के वो चियांग झान था, जो 100 राजाओं के परिवार में लौटने वाला था। यह पहली बार था जब वो वारकिंग सिटी आया था और उसने इस राजसी शहर को देखा। आकाश में सितारों की तरह दिखने वाले मार्शल कलाकार के साथ साथ चियांग झान भी हैरान हुए बिना नहीं रह सका। 100 राजा परिवार वास्तव में दिव्य रक्त महाद्वीप में नंबर एक शक्ति था। उनके पास एक मजबूत आधार था। वे अपनी प्रतिष्ठा के हकदार थे। अन्य बातों को एक तरफ रखते हुए भीड़ में केवल प्रतिभाओं की संख्या ने ही उन सभी प्रमुख शक्तियों को पार कर लिया था, जिन्हें चियांग झान ने पहले देखा था। प्राचीन काल के चियांग परिवार की एक शाखा के रूप में 100 राजा परिवार समृद्ध और समृद्ध था। ये चियांग परिवार से कई गुना अधिक शक्तिशाली था जहां चियांग झान रहता था। इससे यह देखा जा सकता था कि अजेय युद्ध राजा चियांग तियान की एक असाधारण प्रतिभा होना चाहिए। दुनिया में एक अद्वितीय पौराणिक व्यक्ति। बेशक चियांग झान की वर्तमान ताकत के साथ वो निश्चित रूप से 100 राजा परिवार की तुलना में एक और भी अधिक शक्तिशाली बल बना सकता था। आखिरकार पौराणिक राजा के रूप में वह दुनिया के शीर्ष पर पहुंच गया था और उसकी ताकत ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। वो इस दुनिया में अजेय था और वो ऐसा करने वाला एकमात्र व्यक्ति था। इसके अलावा उसके पास अनंत धन और ब्लेड भगवान की लाश थी। उसके लिए शक्तिशाली योद्धाओं के समूह की खेती करना एक आसान काम होगा। इसके अलावा चियांग परिवार
और स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय ने भी बहुत सारे अमर राजा का उत्पादन किया था। विशेष रूप से लिटिल हो और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर जो एकांत में खेती कर रहे थे। वे दोनों 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक थे। वे मजबूत और अजेय पैदा हुए थे। एक बार जब वे अपनी साधना अवस्था से जाग गए, लीजेंडरी किंग को छोड़कर कोई भी उनके खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं होगा। चियांग झान चुपचाप आसमान में खड़ा था। उसने ऊपर से नीचे देखा, पूरे वार किंग सिटी को देखा। उसके दिल में एक झटका सा लगा। स्वराजा परिवार को दिव्य रक्त महाद्वीप में नंबर एक शक्ति के रूप में जाना जाता था। यह सच था कि उनके पास एक मजबूत आधार, छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ और कई प्रतिभाएं थी। ये जगह बस मार्शल आर्ट की एक पवित्र भूमि थी, और ये दिव्य मार्शल संप्रदाय और सरणी संप्रदाय से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वास्तव में चियांग झान ने जितनी भी शक्तिशाली शक्तियां देखी थी, उनमें से राजा परिवार किसी से पीछे नहीं था। यहां तक कि बाढ़ ड्रैगन कबीला भी उनकी तुलना नहीं कर सकता था। प्राचीन काल के चियांग परिवार के एक शिष्य के रूप में चियांग झान सो राजा परिवार को देखने के लिए उत्साहित और रोमांचित था, जो उससे जुड़ा था। फैंक्सिन और फू तुजी ने भी आश्चर्यचकित भाव प्रकट किए। हालांकि वे दोनों संत बुद्ध संप्रदाय और बाढ़ ड्रैगन कबीले में रह रहे थे, फिर भी वे वार किंग सिटी के अचानक आगमन से हैरान थे। चियांग झान, अब से वार किंग सिटी तुम्हारा घर होगा। मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन बहुत खुश था और ऊर्जा से भरा हुआ था। उसने चियांग झान को देखा और जोर से हंसते हुए कहा, चलो घर चलते हैं। इससे पहले कि वो बोलना समाप्त करता, उसका शरीर कांप उठा और वो आसमान से गिर गया। फिर चियांग झान, फैंक्सिन, फू तुजी और सौ राजा परिवार के सभी विशेषज्ञ वार किंग सिटी की सबसे व्यस्त सड़क पर उतरे। देखो, ये बुजुर्ग वापस आ गए हैं। मैंने सुना है कि सौ राजा परिवार के सभी बुजुर्ग चियांग झान नामक एक युवक का स्वागत करने के लिए यहां आए हैं। संप्रभु युद्ध राजा चियांग झान, प्राचीन काल के चियांग परिवार का वंशज। वो सौ राजाओं के परिवार के समान ही है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने एक बार महान कुल्हाड़ी राजा दुनिया के तानाशाह को मार डाला था और उसका नाम दुनिया भर में फैल गया। उसके नाम ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और उसे दिव्य रक्त महाद्वीप में नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। मुझे आश्चर्य है कि वो वास्तव में कैसा दिखता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो सुनहरा वस्त्र पहने युवक चियांग झान होना चाहिए। भाई, आपकी नजर वाकई अच्छी है। उस सुनहरे वस्त्र पहने युवक की क्यूई विशाल और अद्वितीय है, बिल्कुल ब्रह्मांड की तरह। स्वाभाविक रूप से वो चियांग झान है। अचानक सड़क पर भीड़ उबलने लगी और ध्वनि तरंगे आसमान तक बढ़ गई। जब सभी ने चियांग झान और अन्य लोगों को उतरते देखा तो वे बिना किसी अपवाद के अपने आप सड़क के किनारे खड़े हो गए। सभी की नजरें चियांग झान पर टिकी थी और चर्चाओं की आवाज अंतहीन सुनाई दे रही थी। हालांकि चियांग झान सैकड़ों अमर राजाओं में छिपा हुआ था, लेकिन वो अजय क्यूई जिसके साथ वो पैदा हुआ था और जिसे उसने खूनी लड़ाइयों के माध्यम से अनुभव किया था, अंधेरे में उगते सूरज की तरह था, जो अनगिनत निगाहों को आकर्षित कर रहा था। संप्रभु युद्ध राजा चियांग झान। शायद अतीत में बहुत से लोग इस उपाधि और इसके नाम के बारे में नहीं जानते थे। हालांकि जब से चियांग झान ने प्राचीन राजा शहर हेजेमनी में महान कुल्हाड़ी राजा को मार डाला, तब से उसका नाम पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में फैल चुका था। लगभग हर मार्शल कलाकार इसके बारे में जानता था। इसके अलावा दिव्य रक्त महाद्वीप की 4 सबसे मजबूत शक्तियों में से एक झर संप्रदाय हाल ही में आया था। रक्त शैतान संप्रदाय, बर्बर कबीले और असंख्य दानव गुफा द्वारा चियांग झान को मारने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। 100 राजा परिवार के विशेषज्ञों के लिए इसके बारे में न सुनना असंभव था। ऐसी परिस्थितियों में यह कल्पना की जा सकती थी कि जब उन्होंने चियांग झान को देखा तो वे कितने हैरान हुए होंगे। फिर भी
ये अभी भी इसलिए था क्योंकि चियांग झान ने अकेले ही जहर संप्रदाय, रक्त शैतान संप्रदाय और बर्बर कबीले को अपने कब्जे में कर लिया था। असंख्य दानव गुफा में सभी अमर राजाओं की खबर अभी तक युद्ध राजा शहर तक नहीं पहुंची थी। अन्यथा कोई नहीं जानता था कि 100 राजा परिवार के विशेषज्ञ कितने हैरान होंगे। इस समय हर कोई चियांग झान को आंक रहा था। उनकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थी। किसी को यह स्वीकार करना होगा कि चियांग झान की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी थी। 100 राजा परिवार की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि दिव्य रक्त महाद्वीप के विशेषज्ञ भी सभी उसकी हरकतों पर बारीकी से ध्यान दे रहे थे। 100 राजा परिवार के सभी शिष्यों, सुनो, हमारे चियांग परिवार के सबसे शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, संप्रभु युद्ध राजा चियांग झान की वापसी एक खुशी की घटना है। इसलिए मैंने 3 दिन बाद एक स्वागत भोज आयोजित करने का फैसला किया है। उस समय हर परिवार को समारोह में शामिल होना चाहिए और उसे बधाई देनी चाहिए, अन्यथा उसे परिवार से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन की आंखें इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी। उसने धीरे धीरे अपने आसपास की भीड़ को स्कैन किया। बढ़ाओ ध्वनि, लैंग लैंग ने कहा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, सड़क के दोनों ओर खड़े सभी लोग चौंक गए। मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन 100 राजाओं के परिवार का संरक्षक था। उसका दर्जा ऊंचा था और उसके शब्दों में वजन था। उसने सबके सामने घोषणा की कि वह चियांग झान का स्वागत करेगा। यह समझना मुश्किल था कि उसने अपने शब्दों में चियांग झान को कितना महत्व दिया। कोई और कारण नहीं था। हालांकि चियांग झान का नाम डोंगाटियन से नीचे था, लेकिन उसके नाम ने दुनिया को हिला दिया। हालांकि 100 राजाओं के परिवार को दिव्य रक्त महाद्वीप में नंबर एक शक्ति के रूप में जाना जाता था। वे केंद्रीय डोमेन को अपना आधिपत्य मानते थे। चियांग झान के लिए 100 राजाओं के परिवार में शामिल होने में सक्षम होना पहले से ही एक बड़ा सम्मान था। मुट्ठी राजा के लिए चियांग तियान्युन ने हर परिवार को उसे बधाई देने का आदेश दिया था। ऐसा लग रहा था कि वो बिना किसी बात के बड़ी बात बना रहा था। चियांग झान का चेहरा लाल हो गया। वो 100 राजाओं के परिवार में आया था, लेकिन वो मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन और दूसरे अमर राजा के निमंत्रण को अस्वीकार करने में बहुत शर्मिंदा था। तभी उसने दौरा किया। शुरू में उसने सोचा कि उसने 100 राजाओं के परिवार को पहले ही परेशान कर दिया है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन उसका इतने भव्य तरीके से स्वागत करेगा। हालांकि चियांग झान का दिल गर्म था, लेकिन उसने हमेशा कम प्रोफाइल रखा था और उसे इतना भड़कीला होने की आदत नहीं थी। वरिष्ठ, मैं यहां केवल एक अतिथि के रूप में हूं। मैं कुछ दिनों में स्टार प्राचीन पद जा रहा हूं। दूसरों को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही उसके विचार चमके, चियांग झान ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब परिवार हैं। हम एक साथ इकट्ठा होकर मजाक क्यों नहीं कर सकते? मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान दिखाई दी। जैसे ही उसने कहा, उसने चियांग झान को एक लाल सोने के स्मारक मेहराब पर खींच लिया। फैंगसिन, फू तुजी और 100 राजाओं के परिवार के सभी अमर राजा उसके पीछे चले गए। विशाल स्मारक मेहराब एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह जमीन से ऊपर उठा, बादलों में उड़ता हुआ और शानदार दिख रहा था। इसकी आभा राजसी थी। ये एक सुनहरा रंग था और 9वीं मंजिल की छत स्वर्ग की 9 परतों की तरह लग रही थी। इस पर ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा और सितारों की छवियां उकेरी गई थी। इसने एक अलग तरह का दबंग एहसास दिया। मोटे आकाश सहायक स्तंभ भी सुनहरे रंग के थे। उन्हें 9 प्रवेश द्वार बनाते हुए एक व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया गया था। प्रवेश द्वार के ऊपर एक पट्टिका थी जो सुनहरे प्रकाश से चमक रही थी। 100 राजाओं के परिवार के 4 पात्र हवा में लहरा रहे थे और हवा में नाच रहे थे। प्रत्येक पात्र एक अद्वितीय दबंग आभा उत्सर्जित कर रहा था।
चियांग झान एक बार फिर चौंक गया। उसके सामने का प्रवेश द्वार न केवल सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृतियों से भरा था, बल्कि इसमें भव्य संरचनाओं की परतें भी थी। एक बार जब वे सभी सक्रिय हो जाते तो अमर राजा तुरंत मारा जाता। अगर यह सब होता तो चियांग झान को आश्चर्यचकित करने के लिए यह पर्याप्त नहीं होता। उसे वास्तव में जो बात चौंकाती थी वो ये थी कि प्रवेश द्वार के पीछे सैकड़ों सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृतियां महल थे, जो एक रहस्यमय संरचना बनाते थे। ये ऐसा था जैसे एक बाघ एक ड्रैगन के चारों ओर कुंडली मार रहा था और उसकी क्यूई एक नदी को निगलने में सक्षम थी। इसकी शक्ति विशाल थी और ये अद्वितीय थी। एरेसेक्ट मास्टर के रूप में चियांग झान के पास संरचनाओं के क्षेत्र में एक असाधारण आधार था। एक नजर में वो बता सकता था कि सो राजा परिवार के सभी सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृतियों के महलों में बहुत विनाशकारी शक्ति थी। खासकर जब गठन की बात आती है, भले ही वो ताओवो राजा या असंख्य जहर राजा हो, रक्त जेल राजा, बर्बर ऊर्जा राजा, यहां तक कि उनके जैसे अजय राजा को भी उनकी रक्षा को तोड़ना मुश्किल होगा। चियांग झान, जब से मेरे बड़े भाई अजय युद्ध राजा स्टार प्राचीन पथ पर गए हैं, युद्ध राजा घर कई सालों से खाली है। आज आप और महान मास्टर फेनिक्सन, फू तुजी, क्या आप वहां आराम कर सकते हैं? मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन ने नेतृत्व किया और स्मारक मेहराब को पार किया और 100 राजा परिवार में प्रवेश किया। उन्होंने चियांग झान और अन्य लोगों को निरंतर महलों के माध्यम से आगे बढ़ाया और अंत में सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृतियों के एक नीलेहरे हॉल के सामने पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर चियांग झान दंग रह गया। मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन ने वास्तव में उसे फैंक्सन और फू तुजी को अजय युद्ध राजा के पूर्व निवास में रहने के लिए कहा था। इस तरह का व्यवहार बहुत उच्च श्रेणी का था। आपको पता होना चाहिए कि अजय युद्ध राजा चियांग तियानकी न केवल दिव्य रक्त महाद्वीप में नंबर एक पौराणिक राजा था, बल्कि सो राजा परिवार का पिछला कुलपति भी था। जिस स्थान पर वो रहता था उसका एक असाधारण अर्थ था। हालांकि चियांग झान सो राजा परिवार के समान वंश से था और पौराणिक राजा भी था, उसका नाम दूर दूर तक फैल गया था। वो आखिरकार डोंगटियन से मिलने आया था। वो अजय युद्ध राजा चियांग तियानकी के पूर्व निवास में कैसे रह सकता था? अगर ऐसा था, हांगलोंग, वरिष्ठ, बस हमारे रहने के लिए एक जगह खोजें। बहुत विनम्र मत बनो, अन्यथा मैं यहां नहीं रह पाऊंगा। चियांग झान ने मुट्ठी राजा के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। यद्यपि वो युवा था, वो सावधान और अत्यंत चतुर था। स्वाभाविक रूप से वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे सो राजा परिवार के शिष्यों को नाखुशी हो। इसके अलावा युद्ध के बाद जो अभी अभी समाप्त हुआ था, चियांग झान भीड़ के साथ सो राजा परिवार में चला गया। उसने महसूस किया कि मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन उसमें अधिक से अधिक रुचि ले रहा था, खासकर जब उसे अजय युद्ध राजा चियांग तियानकी के पूर्व निवास में रहने के लिए कहा गया था। इसके पीछे एक विशेष अर्थ प्रतीत होता था। यह निश्चित रूप से इसलिए नहीं था क्योंकि चियांग झान बहुत अधिक सोच रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पाया कि जब सो राजा परिवार के अन्य विशेषज्ञों ने मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन की बातें सुनी तो उनकी आंखें संदेह से भर गई। इस तरह का संकेत यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन की व्यवस्था सामान्य ज्ञान के अनुरूप नहीं थी। एक परिवार का मतलब 2 परिवार नहीं होता। चियांग झान, मास्टर फेनिक्सन, फू तुजी, आप लोग पहले बार किंग हाउस में आराम करें। मेरे पास अभी भी कुछ छोटी मोटी बातें हैं जिन्हें मुझे निपटाना है। मैं अब आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन ने थोड़ा मुस्कुराया। उसने चियांग झान और अन्य लोगों के लिए रहने की व्यवस्था की। फिर वो सो राजाओं के परिवार से सभी अमर राजाओं को लाया और जल्दी से चला गया।
धीरे धीरे जा रहे लोगों की पीठ को देखते हुए चियांग झान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। अंत में उसके पास वार किंग निवास में रहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। ये महल विशाल और शांत था। हर जगह कमरों की परतें पाई जा सकती थी और ये दसियों हजार लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त था। चियांग झान और फैंगक्सिन ने महल के चारों ओर एक आकस्मिक दौरा किया। फू तुजी ने उन दोनों के साथ स्थानिक शक्ति के बारे में अनुभवों का आदान प्रदान भी किया था। उसके बाद उसने एक कमरा चुना और अपने काम में लग गया। फैंगक्सिन और फू तुजी ने चियांग झान को साधना में अपने अनुभव साझा करते हुए सुना। ये किसी ऐसे अवसर से अलग नहीं था जिसका वे केवल सपना देख सकते थे। आखिरकार वे सभी 10वीं परत के जीवन मृत्यु चरण के योद्धा थे और वे पहले ही अंतरिक्ष की शक्ति को छू चुके थे। चियांग झान के मार्गदर्शन के साथ ये केवल समय की बात थी कि वे लीजेंडरी किंग बन जाएं। यही कारण था कि वे दोनों एकांत साधना में प्रवेश करने की जल्दी में थे। उसी समय चियांग झान ने ब्लेड गॉड की लाश के अंदर स्वतंत्र स्थान में प्रवेश किया। उसने सबसे पहले लिटिल हो और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर को देखा, जो अभी भी अपनी आंखें बंद करके साधना कर रहे थे। फिर उसने अपने पिता को हाल ही में जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताया, साथ ही जियांग परिवार के बूढ़े और बूढ़े लोगों को भी बताया। अंत में उसने एक सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति भट्ठी और अनगिनत कीमिया सामग्री निकाली। चियांग झान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह कुछ रॉयल ग्रेड कीमती गोलियों को परिष्कृत करना चाहता था। वह चियांग परिवार के और लोगों को जीवन मृत्यु चरण से पार पाने में मदद करना चाहता था और फिर वो 100 राजाओं के परिवार में आएगा। चाहे कुछ भी हो, उसे इस तरह के भव्य स्वागत के बदले में उन्हें कुछ उपहार देने थे। चियांग झान नहीं चाहता था कि 100 राजाओं के परिवार के लोग ये सोचे कि वो स्थिति का फायदा उठाने के लिए यहां आया है। इसके अलावा मुट्ठी राजा 3 दिन बाद उसके लिए एक स्वागत भोज आयोजित करेगा। चियांग तियान्युन समय आने पर सभी को कुछ उपहार देगा। उसके चेहरे पर भी एक चमक थी। इनके अलावा चियांग झान ने इस अवसर का उपयोग चियांग परिवार और 100 राजाओं के परिवार के लिए और अधिक विशेषज्ञों को विकसित करने के लिए किया, ताकि उसे दिव्य रक्त महाद्वीप छोड़ने की चिंता न करनी पड़े। रॉयल ग्रेड ट्रेजर पिल को परिष्कृत करना बेहद मुश्किल था। यह स्वर्ग में चढ़ने वाले नश्वर से अलग नहीं था। दिव्य रक्त महाद्वीप में जो लोग रॉयल ग्रेड ट्रेजर पिल बना सकते थे, वे फीनिक्स पंख और गेंडा सिंह की तरह दुर्लभ थे। हालांकि चियांग झान ने क्रिएशन पिल शास्त्र का अध्ययन किया था। ये एक पिल फॉर्मूला था जिसे एक पीढ़ी के पिल किंग, लीजेंडरी किंग ने बनाया था। ये एक पिल फॉर्मूला था जिसे बनाने में उन्होंने अपने पूरे जीवन का प्रयास किया था। एक प्रकार की इम्परमेनेंस पिल थी जो स्वर्गीय मनुष्य स्टेज विशेषज्ञ को जीवन मृत्यु चरण से बाहर निकलने में मदद कर सकती थी। अतीत में चियांग झान के पास पिल बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी, इसलिए वो इसे व्यवहार में नहीं ला सका। हालांकि उसने हाल ही में कई लड़ाइयां लड़ी थी और एक के बाद एक पियरलेस एक्सपर्ट को मार डाला था। उसने जो साधना संसाधन प्राप्त किए थे उनका उपयोग इम्परमेनेंस पिल बनाने के लिए किया जा सकता था। बेशक, हालांकि चियांग झान कीमिया की कला में पारंगत था, लेकिन उसके पास कोई व्यावहारिक अनुभव नहीं था। इसलिए उसने प्रयोग करने के लिए कुछ साधारण सामग्री निकाली। धमाका! चियांग झान ने अपना हाथ हिलाया और एक मोटी ऊर्जा पहाड़ की बाढ़ की तरह फूट पड़ी। ये इतनी शक्तिशाली थी कि ये पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। बिना किसी लागत के सम्राट ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट भट्टी में भारी मात्रा में ऊर्जा डाली गई। तुरंत विशाल भट्टी चमकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें चिलचिलाती धूप हो जो पूरे कमरे को रोशन कर रही हो। प्रचंड लपटों ने एक झुलसाने वाली ऊर्जा उत्सर्जित की जो चारों ओर फैल गई। सौभाग्य से वॉर किंग हाउस भी एक सम्राट ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट था, अन्यथा
ये राख में बदल जाता। चियांग झान की आंखें चमक उठीं। तुरंत उसने गोली भट्टी में बड़ी मात्रा में सामग्री डाली और अपने जीवन में अपनी पहली गोली शोधन शुरू किया। सभी सामग्री गोली भट्टी में जल्दी से पिघल गई। एक मजबूत सुगंध पूरे स्थान को भर देती है। बस एक सांस लेने से व्यक्ति तरोताजा और आरामदायक महसूस करता है। चियांग झान पूरी तरह से आग को देखने पर केंद्रित था। उसने गुड फॉर्च्यून पिल शास्त्र में दर्ज जानकारी का पालन किया और सावधानी पूर्वक प्रयोग किया। दुर्भाग्य से अंत में उसने जो परिष्कृत किया वो कोयले की तरह दिखने वाली एक काली वस्तु थी। न केवल रंग सही नहीं था, बल्कि गंध भी मछली की गंध दे रही थी। यह स्पष्ट था कि यह गोली शोधन विफल हो गया था। यह स्वीकार करना ही होगा कि उन्हें अलग करने वाला मार्ग उन्हें अलग करने वाले पहाड़ की तरह था। गोली शोधन बहुत कठिन था, चाहे चियांग झान के पास कितने भी सिद्धांत हों। हालांकि उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। कीमिया का मार्ग व्यापक और गहरा था। यह असीम रूप से गहरा था और यह मार्शल आर्ट के मार्ग से भी अधिक गहरा था। इसके अलावा चियांग झान भी अनुभव जमा करने की कोशिश कर रहा था। वो शांत और संयमित था, घमंडी और उतावला नहीं था। उसने खुद को पूरी तरह से कीमिया के लिए समर्पित कर दिया और उसने बार बार इसका परीक्षण किया। जैसा कि कहा जाता है, असफलता सफलता की जननी है। सैकड़ों असफलताओं का अनुभव करने के बाद कुछ दवा की गोलियां भी विस्फोट हुई, जिससे चियांग झान का चेहरा धूल और मिट्टी से भर गया। हालांकि अपने अडिग विश्वास पर भरोसा करके उसने आखिरकार पहली पूरी की गई दवा की गोली को परिष्कृत कर दिया। इस बार चियांग झान का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। इस तथ्य के साथ कि उसने काफी अनुभव जमा कर लिया था, उसने तुरंत ही अस्थायित्व की गोली को परिष्कृत करने के लिए सामग्री निकाली और उन्हें गोली की भट्टी में फेंक दिया। पहली कुछ असफलताएं अभी भी सफलता से अधिक थी। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उसे विश्वास था वो लोहे के मूसल को सुई में पीस देगा। चियांग झान ने गोली को परिष्कृत करने के लिए लगातार सामग्री का सेवन किया। हालांकि उसने बहुत सारा धन खो दिया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सम्राट ग्रेड की औषधीय गोलियां एक के बाद एक नए सिरे से बनाई गई।